नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट या कहें नया पार्ट, जो भी आप कहना चाहें। आपको याद है कि मैंने आपको कुछ कॉस्मेटिक्स के बारे में बताया था, तो ये आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो लिक्विड लिपस्टिक मैंने आपको बताई थी उस वीडियो में, इसको हमें लगाते हुए ऐसे नहीं करना चाहिए। एक बार में ही लगा के वेट करना चाहिए, ड्राई होने देना चाहिए। उसके बाद हमें इसको सूखने देना चाहिए, तब ये स्टेन लिपस्टिक का असली इफेक्ट देती है, जैसा कि मेरे हाथ पर है। आज मैं ये भी आपको बताऊंगी कि मैंने ये क्यों लगाया हुआ है। तो यहां से बाहर चलते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, वीडियो की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन आज मैं आपको जो दो चीज़ें दिखाना चाहती हूँ उसमें से एक है नारियल तेल, किसी भी ब्रांड का लिया जा सकता है, और दूसरा बोरोलिन। ये दो चीज़ें मैंने अपने मेकअप जहाँ मैं रखती हूँ, स्किन के रखती हूँ, उसके लिए ख़रीदी हैं। और ये तो मैं बहुत पहले से यूज़ करती थी, ये मैंने अभी नया ऐड किया है। ये मैंने ऐड किया है क्योंकि पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम हांगकांग में हैं और मैं वहाँ पर सड़क पर गिर गई हूँ और मुझे बहुत चोट आ गई है 3-4 जगह पर। तो अब नए देश में कैसे होगा, हर चीज़ पैसे से मिलती है और कभी कभी पैसे से भी कोई चीज़ नहीं मिलती। लेकिन वहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और उस समय ये बोरोलिन वहाँ की केमिस्ट शॉप से भैरवी ने खरीदी। वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ एक यही वहाँ पर हमें दिखी, तो हमने इसको झट से खरीदा और फिर देखा तो ये जले कटे फटे पर भी लगाने के काम आती है। और उसके अलावा ये एज अ हैंड क्रीम तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। तो तब से मैंने इसको भी अपने कॉस्मेटिक्स में ऐड कर लिया और अब ये मेरे बैग में हमेशा रहती है। तो अब मैं आगे बताती हूँ आपको कि इसके बारे में कुछ बताना है और फिर से कैमरे का एंगल चेंज करती हूँ और आगे की चीज़ें डिस्कस करती हूँ। ये सारे लिप कलर्स स्टे ऑन लिपस्टिक के हैं, जो कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि उतरते नहीं हैं। तो पिछली वीडियो तो एंड कर दी थी, लेकिन उसके बाद मैंने इनको लगा रहने दिया, ड्राई होने दिया, ताकि मैं आपको इनको उतार के एक्सपेरिमेंट दिखा सकूं कि वाकई ये नहीं उतरती है, चाहे हम कितना भी ऑयली फूड खा लें। और इसका रिमूव करने का तरीका है कि इसको या तो नारियल तेल से या फिर लिप मेकअप रिमूवर से ही उतारना पड़ता है। ये नारियल तेल मैंने पूरी बड़ी बॉटल ही खरीद ली है ताकि मुझे इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए। और इसको मैंने खोल लिया है। इसके साथ में एक और आपको स्क्रब भी आज बनाकर दिखाऊंगी, जो कि अदरवाइज काफ़ी महंगा मिलता है। जो नारियल तेल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते वो देख लें कि मैंने ये पैराशूट की बोतल खरीदी है और ये है 370 रुपीज़ की और इसका वज़न है 1 लीटर इसका वज़न है। तो ये पूरी भरी हुई है यहाँ तक, नेक तक, और ये काफ़ी दिन तक चलेगी और कई चीज़ों में मैं इसको यूज़ करूँगी। तो अभी थोड़ा सा जमी हुई है, ये इतना भी नहीं जमी है लेकिन जितना मैं सोच रही थी। ये देखो आप, ये मैंने इतना सा निकाल लिया फिलहाल के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये लिपस्टिक रिमूव करके बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखो आप, ये देखो आप, नहीं उतर रही है। ये देखो आप, नहीं उतर रही है। ये देखो आप, और मैं ऐसा नहीं कि ऐसे टच कर रही हूँ, आप देख सकते हो मैं अच्छी तरह लगा रही हूँ उंगली को और ये नहीं उतर रही है। ये वाली तो मैंने कितनी मोटी मोटी लेयर लगाई थी, अगर आपने पिछली वीडियो में देखा हो तो। और हाँ, इसके साथ ही मैं बताऊं, ये दोनों जो आईलाइनर मैंने लगाए थे ये भी रिमूव नहीं हो रहे हैं। ये देखो आप, ये भी स्टे ऑन है। तो अब इनको हम उतारना शुरू करते हैं।
इसको उतारने का तरीका है कि इस पर कोई मेकअप रिमूवर वगैरह लगाया नहीं जाएगा, तब तक ये रिमूव नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इनका स्टे बहुत अच्छा है। ये तो कुछ ज़्यादा लग गया नारियल तेल, इतने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी स्पॉन्ज ले लो, टिश्यू ले लो और उसके बाद फिर इसको हम आराम से उतार सकते हैं। ये देखो, आप इससे भी नहीं उतरा है। ये वाला जो था ये था, अगर आपको याद हो तो। चलो मैं इसको आपको उतार के दिखाती हूँ। ये देखो, इससे आराम से उतर रही है। तो जिसने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है ज़रूर देखें। और उसमें मैंने इन लिपस्टिक्स के कलर के नंबर भी आपको बताए हैं। ये देखिए, मैंने इसका थोड़ा ज़्यादा कोट लगाया था ना, तो ये उसी हिसाब से उतर रहा है। पहले एक कोट उतरेगा, फिर उसका दूसरा उतरेगा, फिर तीसरा उतरेगा। लेकिन हाँ, नारियल तेल द बेस्ट है मेकअप रिमूवर के लिए। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ और इससे स्किन में अगर कोई ड्राइनेस है तो वो भी चली जाती है और मेकअप भी रिमूव हो जाता है। ये हटा देती हूँ अब और फिर मैं आपको दिखाती हूँ और आज की चीज़ें। अब देखिए, इसका कुछ यूज़ करते हैं। इसके बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये क्रीम बहुत ही सस्ती भी आती है और हैंडी भी है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और कई दिन तक चलती है। इसको हम शेव करने से लगे कट पे लगा सकते हैं। अगर हमें चोट लग गई है तो लगा सकते हैं। अगर बच्चे को कुछ नैपी रैशेज हैं उस पर लगा सकते हैं। लिप्स पर, एल्बोज पर और रूखी त्वचा को नमी देने के लिए लगा सकते हैं। तो ये कोई वैसे कोई एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको बता रही थी इसकी कॉस्ट। इसकी कॉस्ट है मात्र 25 रुपए। और इस बोरोप्लस की एक और खासियत मैंने देखी है कि ये बहुत थोड़ी लगती है और उसके बाद इसको फैला देना चाहिए, तो काफी देर तक इसका अच्छा रिजल्ट रहता है। खुशबू बहुत अच्छी आती रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस नारियल तेल का, एक तो मैंने ये तरीका बताया आपको इस्तेमाल का, दूसरा बालों में लगाना सारी दुनिया जानती है। और अब मैं बता रही हूँ एक और चीज। अगर आप इस पर देख रहे हो तो ये है रिचुअल ऑफ कर्मा, मतलब रिचुअल ब्रांड का बॉडी स्क्रब है ये। लेकिन मैंने इस स्क्रब को यूज किया, भैरवी मेरे लिए लेकर आई थी, पर मैंने देखा इसमें जो सी सॉल्ट है, सी सॉल्ट बहुत तरह के आते हैं, मैंने रेड वाला ले लिया है, ये मेरे पास था। और इसमें अब मैं डालूंगी नारियल तेल, जितना कि इसमें ऑलरेडी था पहले। उसमें कोई खुशबू नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन नारियल तेल था, ऐसा भी नहीं लिखा था। लेकिन ये चीजें मैं पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, क्योंकि ऑयल में सॉल्ट मेल्ट नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ी देर तक हमें स्क्रब का इफेक्ट दे देता है। तो इसलिए इसको मैं मिला के रखूंगी, ना इसमें बैक्टीरिया आएगा ना कीड़े पड़ेंगे, तो वो भी कोई हमें डर नहीं रहता है। तो इस तरीके से इसको बनाकर और बाथरूम में रख दिया जाए। बॉटल इसकी प्लास्टिक की है और इसी बॉडी स्क्रब की थी, तो इसमें इसको बनाने का भी मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और थोड़ा सा ऑयल डालना है तो डाल सकते हैं, अपनी मर्जी है। इसमें जो मैंने पहले यूज़ किया है उसमें ऑयल और ज़्यादा था, तो मैं भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में इस तरीके से बॉडी स्क्रब कभी कभी कर लिया जाए तो हमें ड्राइनेस नहीं फेस करनी पड़ती है। इसको फेस पर लगाना है तो बहुत ध्यान से लगाना होगा, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट है वो मेल्ट नहीं होगा फेस पर। अगर हम ज़्यादा ज़ोर से रगड़ देंगे तो स्किन में रैशेस पड़ सकते हैं, इसलिए अपनी स्किन की अकॉर्डिंग इसको यूज़ करें। बॉडी पर करना है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये मैंने स्क्रब बना के तैयार कर दिया। अब इसको जब चाहे शावर से पहले यूज कर सकते हैं। जो मैंने यूज किया था वो अच्छी तरह ऑयल में डूबा हुआ था, तो इसलिए मैंने भी इसमें थोड़ा ऑयल और डाल लिया है। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने बड़ी बोतल खरीदी है, क्योंकि कितना सारा ऑयल तो इसी में लग गया है। और इस एक डिब्बी बॉक्स क्या बोलेंगे इसको, इस पैक की काफ़ी कॉस्ट थी, काफ़ी महंगा था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि ये तो घर बैठे ही मैंने स्क्रब बना लिया, और अब मैं इसको डेली भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद बनाया है तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने मिक्स की हैं। तो सिर्फ 2 चीज़ों से इस तरीके से मैंने स्क्रब बना दिया। मैं देखो आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। जिस हाथ पर मैं कर रही हूँ और जिससे कर रही हूँ, इन दोनों की स्किन को हम अलग अलग देख लेंगे कि कैसा इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल भी ये मेल्ट नहीं हो रहा है, और इसके जो दाने हैं नमक के वो मुझे अच्छी तरह महसूस हो रहे हैं। बस इतना सा काफी है, बहुत ज्यादा देर नहीं करना है। और इसी के मैं दूसरे हिस्से से इसको साफ कर देती हूँ। मैंने इसको झाड़ दिया। अब आप देख सकते हो दोनों हाथों का जो ऑयल है उसको ना देखें, जो स्किन में सॉफ्टनेस आप फील कर सकते हो तो उसको फील करो अपनी नज़रों से। और अगर आप चाहो तो इस तरीके का स्क्रब बॉडी के लिए आप भी बना के रख सकते हो। तो अब मैं इसको रखती हूँ अपने बाथरूम में, और इसमें से थोड़ा सा नारियल तेल निकाल के रखती हूँ अपने मेकअप रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बॉटल है, इसमें से नारियल तेल निकालने के लिए बार बार मुश्किल होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी जान पाएँ। और फिर मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।